मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच। सबसे पहले मैं सभी सामाजिक बंधुओं एवं मीडिया के जितने भी बंधु हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने अभी बताया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो इसी प्रकार हमारे अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, ये एक हमारी समन्वय समिति है जो कि 151 संगठनों से बनी हुई है। यानी ये कह लीजिए कि हम सभी संगठन मिलकर के समन्वय समिति का साथ देते हैं और समन्वय समिति के माध्यम से हम आगे कार्य करते हैं समाज हित के लिए। हमारी समन्वय समिति करीब 15 साल पहले, समन्वय समिति का मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी सभी संगठनों को साथ लेकर के एक प्लेटफार्म पर बैठने के लिए, सामूहिक चर्चा करने के लिए बनाई गई। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से अभी तक करीबन 17 राष्ट्रीय अधिवेशन कर चुके हैं। समन्वय समिति के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में कार्य करते हैं और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय समन्वयक माननीय राजाराम जी हैं, हमारे साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के कैप्टन दयाचंद जी हैं, हमारे साथ हमारे समन्वय समिति के दिल्ली के संगठन मंत्री माननीय राममोहन कश्यप जी हैं और ख़ास तौर से मैं तरसेम जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए कि उन्होंने आज अपनी पूरी अम्बाला की टीम यहाँ पर बुलाई है। अम्बाला की टीम के साथ साथ जगाधरी से, यमुनानगर से जो भी आसपास के लोगों को बुलाकर के, मीडिया के लोगों को बुलाकर के हमारे समन्वय समिति के माध्यम से 5 सितंबर का प्रोग्राम, जिसकी अपील करने के लिए हम आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं, 5 सितंबर को दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में होना तय हुआ है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के हमारे अलग अलग नाम से जाने वाली जातियां, जो कि आपके विज्ञप्ति में पूर्ण रूप से लिखी गई हैं, 100 से ज़्यादा हमारी उपजातियां हैं, वो सब इसमें लिखी गई हैं। वो सब मिलकर के दिल्ली में आने वाले हैं 5 सितंबर को। तो मेरा आप सभी से, मीडिया के लोगों से यही अपील है कि हमारा यह संदेश आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि 5 सितंबर का होने वाला प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग जा सकें और उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। अब मैं अपील करूँगा कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय राजाराम जी अपनी बात रखें, या आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राजाराम जी से बात। सभी पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत। प्रेस वार्ता का जो मूल कारण है इसलिए बुलाई जाती है कि हमारा प्रचार प्रसार ठीक से हो जाए, जनता तक हमारी बात जाए और जनता हमारी बातों को सुने। हमने पूरे देश के अंदर जो संगठन खड़ा किया, आप ताज्जुब करेंगे कि पहला संगठन है जिसके अंदर मेंबरशिप नहीं है, पैसा नहीं है, और हम 29 राज्यों के अंदर जहाँ भी अधिवेशन करते हैं वहाँ के स्थानीय लोग इसका अधिवेशन करते हैं, कम से कम 5-7 लाख रुपया खर्च करते हैं और सामूहिक रूप से जो भी कुछ चर्चा होती है उसको हम संकलित करके सरकार तक भेजते हैं। ये हमारा काम है। इस संगठन ने अभी तक व्यापार सेल खड़ा किया है, उसमें हमारे जो लोग हैं आपस में व्यापार कर रहे हैं, कुछ मछलियाँ कर रहे हैं, कुछ साड़ी का कर रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स का कर रहे हैं, कुछ जो है अभी जो बॉम्बे वगैरह में इधर साइड में कुछ मछली के ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इनका काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापार, अधिवक्ता परिषद, महिला परिषद, युवा परिषद, इन सभी क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं और सबको संकलित करके लेके चल रहे हैं। इस बार हमने पहली बार हॉल से बाहर निकल के और दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में इकट्ठे होकर के किए जो ये अधिवेशन करने जा रहे हैं हम, इसके बारे में हमने बहुत मंथन किया और चर्चा की। हमारा संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, इसमें ना किसी की पक्ष में कसीदे पड़े जाएंगे, ना हम किसी के विरोध करेंगे। व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, ज्ञापन देंगे सरकार को और अपनी बातों को रखेंगे कि भाई हमारे समाज की समस्याएं इन पर गौर करें।
मेरे ख्याल में सारी बातें लिख दी हैं। अगर ज़्यादा समय लेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, पर फिर भी सरकार से हमारा मुख्य रूप से जो हमारा निवेदन है कि हमारे समाज के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, पानी के पास रहने वाले लोग हैं, तीर देश के लोग हैं, इन सब के बारे में एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। जैसे हमारा आदमी केवट का काम करता था, भारत विकास की ओर बढ़ा, पुल बने, पुल बनने के बाद फीता काटने के बाद वो नीचे काम करने वाले 400 लोग बेरोजगार कर दिए गए। उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं किया। देश की जितनी भी नदी पे ये लोग काम किया करते थे वो शुद्ध रूप से बेरोजगार हो गए। आप ताज्जुब करोगे कि सरकार ने शरणार्थियों को मकान कमरा सब दिया, तो यहाँ का आदमी भी पात्रता रखता था, कम से कम उसका अगर मकान ले लिया, उसकी जमीन जायद ले ली, उसे कहीं ना कहीं तो पुनर्वास करते। यही स्थिति हमारी बांधों में हुई। हम तीर के बगल रहने वाले लोग हैं, जो पानी के किनारे वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ज़्यादातर, चाहे हम खेती करें, चाहे नदी में करें, या कुछ भी करें। वहाँ भी जब बांध बने, सैकड़ों गांव डूब गए। जो लोग हमारे पास में काम किया करते थे, खरबूजे, तरबूज, सिंगाड़ी विंगाड़ी, ये सब, वो सब के सब पूरे आज की तारीख में रोड पे हैं। हमने इन सारी चीज़ों को, समस्याओं को लेकर गवर्नमेंट को किया, गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, लेकिन वहाँ 1936, 50 और 36 के बाद हम कहते हैं हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम जो 1950 के पहले थे उसे रेस्टोर कर दिया जाए। इससे ज़्यादा हम सरकार से कोई मांग नहीं करते, क्योंकि तब हम, अगर आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना हो, उन्होंने देश की जो व्यवस्था थी वो बनाई थी, ऑफिस कैसे चले, क्या चले, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो समाज है कश्यपकार, कीर, भोई समाज, ये पात्रता रखता है रिजर्वेशन की, क्योंकि ये दूरस्थ एरिया में रहने के कारण ना राजनीतिक भागीदारी कर सके ये, और ना ही ये लोग शिक्षित हो चुके और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। लेकिन सरकार ने 1950 में जब भी कुछ किया, हमारे से ना पूछा, ना सरकार से पूछा, ऊपर से हमारे को ऊपर एक सर्कुलर थोप दिया गया। आप ये देखिए कि हम जब स्थिति से बाहर आए, हमने कई बार सरकारों से बात करी, आज हम पूरे देश में 18 करोड़ हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार से हमारे अनुपात के आधार पर हमारी राजनीतिक भागीदारी दी जाए। हमें जो भी पार्टियां हैं, सरकार की नहीं करें, जहाँ पे हम जीतने की स्थिति में नहीं है वहाँ हमें बोर्ड, निगम इत्यादि में नॉमिनेट किया जाए। अरे हमारा आदमी तो आज की तारीख में सेक्रेटरीट तक में नहीं जा सकता। आपका अगर पास पे इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप किसी सचिवालय में नहीं घुस सकते। इस दुर्दशा के बाद भी सरकार के सामने जो एक, क्या बोल सकता हूँ मैं, कि उनका एक जो ढोंगपन है, कोई सी भी सरकार हो पूरे देश की, हमें कोई व्यक्ति इस व्यक्ति से नहीं है, पर आज भी हमारे लोगों को ना नॉमिनेशन में लिया जा रहा है, ना ही उन्हें किसी बोर्ड अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ना ही हमारा बोर्ड बनाया गया। हमारी समस्या तो सुन लो। हम अगर कश्यप बोर्ड, कश्यप निगम की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है कि हमारी समस्याओं को 29 राज्य के लोग लाएंगे, उनको संकलित करेंगे और सरकार के पास भेजेंगे। मंडल आयोग में भी यही हुआ। हमारी समस्या तो सुन लो, उसके बाद करना है नहीं करना है, सरकार जो भी करना हो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी एक बार कश्यप आयोग की स्थापना करके और कैसे भी उन सारी रिपोर्टों को गवर्नमेंट तक भिजवाए, इतना ही हमारा आज का एजेंडा है। और यही हम 5 तारीख को सब लोगों के सामने अपनी बात रखने वाले हैं। इसके अलावा भी किसी बंधु का कोई प्रश्न हो। समस्याएं बताओ सर।